हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज गुरुजी ऑफिसर। तो ये आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड के मॉडल पेपर हैं इकोनॉमी के, अर्थशास्त्र के, कक्षा 12वीं के, क्लास 12th के। यहाँ पे पूरी चीज़ें डिस्कशन करेंगे और बता दें कि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है या फिर कमेंट में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाओ। और साथ ही साथ बता दें कि पिछले साल हमने इस प्रकार के पेपर सेट किए हुए थे जहाँ से 80% क्वेश्चन डिप टू सेम आए हुए थे। इस प्रकार भी इसी प्रकार के कोर्स हम लाने वाले हैं बहुत ही जल्द। प्लेलिस्ट में वीडियो होगी पिछले साल की जहाँ से हमने क्वेश्चंस दिए थे और उसके कमेंट्स आप पढ़िएगा, उसकी सारी चीज़ें आप देखिएगा, पुराने पेपर्स का मिलान भी करिएगा। इसलिए हम ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो, ट्रस्ट बनाना एजुकेशन फील्ड में बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे पेपर आएंगे, इंपॉर्टेंट पेपर आएंगे, लेकिन जो आपको वैल्यू लगे, वैल्यूएबल हो, उसकी हिस्ट्री देखने के बाद ही उन चीज़ों से आप पढ़ाई करें, क्योंकि नंबर आपके सिर्फ एक बार होगी, एक बार मिलेंगे, और परीक्षाएं भी एक बार होगी। तो अब सीधे स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, जहाँ पे पहला क्वेश्चन है, स्थापन वस्तुएं क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न बैंक में स्थापन वस्तुएं क्या है, इंपॉर्टेंट है, और आगे हम बता भी देंगे आपको किस प्रकार इसकी पीडीएफ देखनी होगी। और मैं एक बार इस वीडियो को देख लेना आपको इसलिए बोलूँगा क्योंकि बीच बीच में मैं बताऊँगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई सेट में आना ही आना है, तो वो भी देख लीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ होगी वो भी लगभग कुछ दिनों बाद आ जाएंगी। तो फिलहाल अपनी पढ़ाई आप कंटिन्यू रखते रहिए। और प्रश्न 2 है जहाँ पे पूछा गया ईंटों का बाजार किस प्रकार का उदाहरण है। तीसरा है प्रतिगामी कर किसे कहते हैं। चौथा है संतुलित बजट किसे कहते हैं। पांचवा है मुद्रा का अर्थ बताइए। प्रोफेसर कृष्ण के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसके द्वारा ऋण, संविदा एवं मूल संविदा का भुगतान किया जाता है। उसका प्रश्न 6 है सरकार के बैंकर के रूप में कौन सा बैंक कार्य करता है। प्रश्न 7वां है स्थिर विनिमय दर प्रणाली किसे क्या आशा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्रश्न 8वां आप देख रहे हैं विदेशी विनिमय दर का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, प्रश्न बैंक से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रश्न 9वां है अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वस्तुएं विभेद एकाधिकारी प्रतियोगिता की प्रमुख कसौटी है, सिद्ध कीजिए। तो ये आप देखिएगा, वस्तु विभेद एकाधिकारी प्रतियोगिता की कसौटी है। वस्तु विभेद का अर्थ है विभिन्न फर्मों द्वारा उत्पादित एक ही प्रकार की वस्तु में अंतर करना। तो यहाँ पर आप इसे देख पा रहे हैं। और उसके बाद आगे है 11 एकांचित और अनिश्चित बेरोजगारी को समझाइए। इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे 12वां में, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति के संबंधों में समझाइए। ठीक है, प्रश्न 13वां है विष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए। कोई ना कोई सेट में ही आएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अंतर का आधार, आप इसे अंतर अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, तो ये आप यहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो अथवा में समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को समझाइए। तो इसे आप देख सकते हो प्रश्न बैंक से। तो यहाँ पर आगे चलते हैं। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा प्रश्न 14 स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में क्या अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसको आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। लागत वक्रों की आकृति यू समान होने पर प्रमुख कारण लिखिए। ये जो है आपके क्या है, शॉर्ट में भी आ सकते हैं 2 नंबर में और 6 नंबर में भी आ सकते हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं प्रश्न 14 के बाद प्रश्न 15वां में, जहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात कीजिए। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे अथवा में भी है निम्नलिखित आंकड़ों से राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। वेतन, किराया, लाभ, ब्याज, उपभोग, सकल घरेलू विनियोग, ये सारी चीजें देख लो। इसके बाद अथवा में है एक अच्छे मुद्रा पदार्थ के गुण लिखिए, कोई 4 गुण। ठीक है, आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी बहुत मायने रखता है आपके नंबर लाने में। और यहाँ पर प्रश्न 16वां है व्यापारिक बैंकों के 2 लाभ एवं 2 दोष बताइए। तो बैंकों के 2 लाभ बताना है और 2 दोष बताना है, तो आप तो ये सब में माहिर होंगे। तो उसके बाद आज चलते हैं आगे, प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर के बीच क्या अंतर स्पष्ट करना है, ये आप करिएगा। उसके बाद आगे चीज़ें इस प्रकार हैं। और यहाँ पे अथवा में बजट के उद्देश्यों को समझाइए। ये आपको जरूर से देखने को मिलेगा 2 नंबर में या फिर 6 नंबर में या फिर 4 नंबर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं
प्रश्न 18वां है, भारत में भुगतान संतुलन का सुधारने हेतु 4 उपाय बताइए। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे प्रश्न 18वां। उसके बाद आगे चलते हैं, जहाँ पे प्रश्न 19वां है, क्रमागत सीमांत उपयोगिता नियम की सचित्र व्याख्या अनुसूची की सहायता से कीजिए, अथवा है तटस्थता वक्र की सचित्र व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये देख लीजिए आप यहाँ पे। उसके बाद आगे चलते हैं, देखने को मिलेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर प्रश्न 20वां है, मांग के नियम के कोई 6 अपवादों को लिखिए। ठीक है, और उसके बाद 21वां है, उत्पादन फलन को परिभाषित कीजिए, पैमाने के वर्धमान स्थिर तथा व्यवसमान प्रतिफल को समझाइए। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, अथवा में उदासीनता वक्रों की विशेषताएं लिखिए, प्रश्न बैंक। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप पढ़िए। उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर और देखेंगे कि आगे की क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर कुल औसत एवं सीमांत आय को एक काल्पनिक तालिका तथा रेखा चित्र की सहायता से समझाना है। तो इसे आप जरूर से देख लीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पे प्रश्न 22वां है, पूर्ण प्रतियोगिता को परिभाषित कीजिए। क्या पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक है? ये आपको प्रश्न बैंक में दिया गया, तो जरूर से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं, जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, तो अथवा में दिया गया है पूंजीवादी व्यवस्था अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है, लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़िएगा और सारे आंसर्स भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और 23वां है जो है वो है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली प्रमुख घटनाएं कौन सी है? कौन सी प्रमुख घटनाएं हैं, ये आप यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब आगे चलते हैं, ये सारी चीज़ें हैं और बता दूं यहाँ पे अत्यधिक मांग के सुधार के उपायों का वर्णन कीजिए, प्रश्न 24वां है। उसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पे आपको पूछा गया अथवा में आय एवं रोजगार के सिद्धांत के बारे में परंपरावादी अर्थशास्त्रियों एवं किन्न से विचारों की तुलना कीजिए। तो इसको आप देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। तो इस प्रकार जो सारी चीज़ें हैं वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सारे जितने भी डिफरेंस बिटवीन है इसके आप जरूर से कर लीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा। और इसकी जो PDF है वो आपको हमारे नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल के वेबसाइट में मिल जाएगी, तो जाके इसे देख लीजिएगा। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही।